शर्म शेख में तारीखी गजा अमन मंसूबे पर दस्तखत, मशरिक़ वुस्ता के लिए अहम कदम। एक्स पर अपने पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा कि सदर ट्रंप और अल-सीसी की मेज़बानी पर मशगूल क़यादत के बगैर ये लम्हा मुमकिन न होता। गजा में जारी कत्ल गारत को रोकना ट्रंप की खुसूसी तवज्जो का नतीजा है। आज की तकरीब नस्ल कुशी के अख्ताम की नुमाइंदा आलमी बरादरी को दोबारा रोकना होगा। फ़लस्तीनी अवाम को 1967 की सरहदों के साथ आज़ाद वतन का हक है। वज़ीर आज़म शर्म शेख इजलास की शिरकत अमन मुआहदे की तारीख रकम की जाएगी। गजा अमन मुआहदे के तहत हमास ने 20 इजरायली यरगमालियों को मरहला वार रिहा कर दिया। पहले मरहले में 7 और दूसरे मरहले में 13 यरगमालियों को रिहा किया गया। इजराइल ने 1700 से जायद फलस्तीनी कैदियों की रिहाई शुरू कर दी। हमास आज 28 इजरायली यरगमालियों की लाशें भी हवाले करेगा। अरब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रिहाई पाने वाले फलस्तीनी कैदी अल नसर अस्पताल मुंतकिल, तिब्बी इमदाद दी जा रही है। जंगी जुनून में मुब्तला इजरायली वज़ीर आज़म की ढिठाई बरकरार। जंग बंदी के बावजूद नेतन्याहू ने बयान दिया कि गजा में फौजी कार्रवाई अभी खत्म नहीं हुई। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कौम से खिताब करते हुए कहा, इजराइल को अब भी बड़े सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना है। उन्होंने दावा किया कि हमारे कुछ दुश्मन दोबारा मुनज़्ज़म होकर हम पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम इस पर मुकम्मल तौर पर काबू पाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इजरायली फौज ने जहां भी लड़ाई की उसमें कामयाबी हासिल की। कहा कि हालिया कामयाबियों के बाद इजराइल के लिए नए मौके भी पैदा हुए और अगर कौम मुत्तहिद होकर काम करे तो वो चैलेंजेस पर काबू पा सकती है। तहरीक इंसाफ के सुहेल आफरीदी 90 वोट लेकर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुंतखब। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 145 में से 93 हुकूमती 52 अपोजिशन अरकान हैं। कायदे ऐवान मुंतखब होने के लिए 73 वोट दरकार। सुहेल आफरीदी को 90 वोट मिले। नए वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का ताल्लुक जिला खैबर से है। पहली बार रुकन असम्बली मुंतखब हुए। वज़ीर आला के इंतखाब में 4 उम्मीदवार मैदान में थे। JUI के मौलाना लुत्फुर्रहमान, नून लीग के सरदार शाहजहां और KPK के अरबाब ज़िरक का नाकाम रहे। सियासत से कोई खानदानी ताल्लुक नहीं, मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। नौ मुंतखब वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी ने पख्तूनख्वा इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, उनके नाम के साथ न जरदारी है, न शरीफ और न ही भुट्टो। वो सबसे पहले पाकिस्तानी, फिर पख्तून और कबायली होने पर फ़ख्र महसूस करते हैं। उन्होंने कहा कि वो बानीपीर टैग के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने उन पर एतमाद किया। वो पर्ची के जरिए नहीं बल्कि अवामी हिमायत से वज़ीर आला बने हैं। नया वज़ीर आला किसी पर्ची या सिफारिश से नहीं, लड़ाई का नतीजा है। अली अमीन गंडापुर 2 ख़वातीन की लड़ाई पर सियासी तौर पर कुर्बान हुई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सुहेल आफरीदी ने कहा, अपने जोरे बाजू पर आया हूँ। सुनकर हंसी आई। उन्होंने दावा किया कि पंजाब हुकूमत अवामी फलाह के लिए सरगर्म है। जल्द सैलाब व तहसीन की अदायगी शुरू की जाएगी। लाइव स्टॉक कार्ड अवामी खदमत का अमली नमूना है। अमली काम जरूरी है, सिर्फ बयानात से कुछ नहीं होगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने वज़ीर आला का इंतखाब गैर आइनी करार दे दिया। अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा अभी मंजूर नहीं हुआ। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने सवाल किया कि नए वज़ीर आला का नोटिफिकेशन कौन जारी करेगा। कहा, अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे से मुतमईन नहीं हूँ, इत्मीनान मेरा आइनी हक है। अली अमीन पर परसों बुध को मेरे पास आ जाएं, उन्हें चाय भी पिलाऊंगा और इस्तीफा भी मंजूर हो जाएगा। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला का वज़ीर आला के इंतखाब को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। कहा, वज़ीर आला का इंतखाब गैर आइनी है, कल अदालत से रुजू करेंगे। जहां से दहशतगर्दी होगी वहां की कमीगाह तबाह कर दी जाएगी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने गुफ्तगू में कहा, अफगानिस्तान में दहशतगर्द ट्रेनिंग और असलहा हासिल करने वाली कमीगाहें निशाना बनाई गई। अफगानिस्तान को बार बार वार्निंग दी गई और आखिरी वार्निंग 3 हफ्ते कबल बन्नू हमले के बाद दी गई। वज़ीर आज़म के मुशीर ने मजीद कहा, अगर फिर से दरअंदाजी हुई तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। अगर कोई कमीगाह बच गई तो भी तलाश करके तबाह किया जाएगा। पोलियो का खात्मा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। पोलियो अब सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान में मौजूद है। इसके मुकम्मल खात्मे के लिए मजबूत कोशिशें जारी हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की गिजरी में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 1 करोड़ 14 लाख बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ है। इंसदाद पोलियो मुहिम की निगरानी के लिए वज़ीर आला हाउस में खुसूसी सेल कायम कर दिया गया।
रवा साल सिंध में पोलियो के 9 केसेस रिपोर्ट, माहौलियाती नमूनों में वायरस मौजूद। वज़ीर आला ने 2 नौमौलूद बच्चों को कतले पिलाकर इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज किया। पंजाब असम्बली में लोकल गवर्नमेंट बिल 2025 मंजूर। अपोजिशन के शदीद एहतजाज के बावजूद बिल की शिकवार मंजूरी। TLP एहतजाज के बायस कार्रवाई मौखर करने की अपील मुस्तरद। अपोजिशन ने बिल की कॉपियां फाड़कर हवा में उछाल दी। काई मकाम स्पीकर जहीर इकबाल चन्नर ने शोर शराबे के बावजूद बिल की मंजूरी दी। वजीर बल्दियात ज़ीशान रफीक ने बिल ऐवान में पेश किया। आलमी और मकामी मार्केटों में सोने की कीमत बढ़कर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। रिपोर्ट के मुताबिक बैनुल-अक़वामी बिलियन मार्केट में फी ऑन सोने की कीमत यकदम $55 के बड़े इजाफे से $4071 की नई बुलंद तरीन सतह पर आ गई। आलमी मार्केट में इजाफे के बाद मुल्क में फी तोला सोने की कीमत में $5500 के इजाफे से $4,28,200 की नई बुलंद तरीन सतह। इसके अलावा फी 10 ग्राम सोने की कीमत $4,715 बढ़कर $3,67,112 की नई बुलंद तरीन सतह पर आ गई। और पाकिस्तान आर्मी ने कैम्ब्रियन पेट्रोल 2025 में गोल्ड मेडल जीत लिया। कैम्ब्रियन पेट्रोल मश्क 3 ta 13 अक्टूबर बरतानिया के वेल्स में मुनक़िद हुई। पाकिस्तान टीम की क़यादत कैप्टन मोहम्मद साद ने की। शानदार कारकर्दगी पर गोल्ड मेडल जीता। ISPR के मुताबिक दुनिया की मुश्किल तरीन फौजी मश्क में 36 ममालिक की 137 टीमों ने हिस्सा लिया। गोल्ड मेडल पूरी कौम और पाक फौज के फख्र का लम्हा। पाक फौज अपनी आला तालीम और पेशा वराना तरबियत के हवाले से जानी जाती है। पाक फौज ने मुल्क का परचम हमेशा बुलंद रखा और आइंदा भी इसी तरह रखेगी।